ताजू साहब, तहरीक इंसाफ तो जो खदशात का इजहार कर रही है सो कर रही है कि फैसले में ताखीर हो रही है। ऐसा लग रहा है हुकूमत को भी कहीं ना कहीं वसवसे हो रहे हैं और शक का इजहार किया जा रहा है। आज आपका बयान आया कि अगर फैसले में सज़ा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा, ये ब्लैक एंड वाइट केस है। फिर आपके साथ बैठकर अता तारड़ साहब ने यह कहा कि अगर मेरिट पर फैसला आया तो सज़ा ज़रूर होगी। ये जो आपकी तरफ से भी अगर और मगर लग रहा है, आपको भी वसवसे हो रहे हैं कि जो डिले है ये किसी ना किसी डील की सूरत में कोई उन्हें रिलीफ ना मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो डील की एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है ये इनके लोग करते हैं। यही आके बात करते हैं कि जी नथिया गलिया रेस्ट हाउस साफ़ कर लिया गया, उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, बातचीत से जुड़ा हुआ है ये फैसले जो हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 190 मिलियन पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी डकैती हो, ये रियासत के केसेस हैं और ये किसी की ज़ात का मामला नहीं। इन पे माफ़ी या NRO मुमकिन ही नहीं है और ये बिल्कुल होगा भी नहीं। और अगले चंद रोज़ में मेरा ख्याल है ये जो क्लैरिटी है, ये जब ये फैसला आ जाएगा तो पता चल जाएगा। मगर क्या आपको क्लैरिटी है या कहीं ना कहीं आपके जहन में शायद है कि शायद ऐसा हो ना जाए, कोई अंदेशा है, कोई वसवसा है जिसकी वजह से आपने भी और फिर अता तारड़ साहब ने भी ये बयान दिया? नहीं, बिल्कुल हमें वसवसा नहीं है। मैंने तो बात बिल्कुल क्लियर की है कि अगर 2+2 ओपन एंड शट केस और उसमें सज़ा नहीं होगी तो फिर सवाल उठेगा। लेकिन अगर जज साहब जो हैं मोहतात हैं और ये बार बार, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे, साइफर केस हो या बाकी, जब पहली सजाएं हुई हैं तो ये कहते थे जज साहिबान को जल्दी क्या है, ये क्यों जल्दी करते हैं। इस जज साहब ने इस केस को इतने आराम से और तहम्मुल से सुना है कि कोई सवाल ना उठ सके। और अगर उन्होंने आज फिर, क्योंकि एक्यूज्ड उधर नहीं थे, उनके वकला नहीं थे और फैसला नहीं दिया, शायद इसी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दिया। बाकी हमें कोई इबाम नहीं है। और बात यह है कि ये तो इनके अपने भी मानते हैं कि 190 मिलियन वाला जो केस है ये जेन्युइन है और इसमें सज़ा इनको भी पता है कि होनी है, जिस तरह का मर्जी जज हो और जैसे मर्जी हालात हो। ये बात दुरुस्त है कि वो वाहिद केस है जिसमें ट्रायल पर सवाल नहीं उठा। और इनफैक्ट इमरान खान साहब ने तो जज साहब पर एतमाद का इजहार किया, उनके वकला ने भी जज साहब पर एतमाद का इजहार किया। ट्रायल पर सवाल नहीं उठा, मगर जिस तरीके से फैसले को अब 3 दफ़ा उन्होंने ताख़ीर का शिकार कर दिया है, तो क्या आपके जहन में सवाल उठ रहा है जो वसवसे को जन्म दे रहा है? क्योंकि उससे पहले आप लोग चाहते थे मुलाकात हो जाए। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जब हमने कमिटमेंट दी थी तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी, मुलाकात नहीं कराई गई। मगर जब मुलाकात का दिन नहीं था तो इतवार को करा दी गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं और उन्हें कुछ पता भी है नहीं। तो इस फैसले से भी यही सवाल उठ रहा है जो वसवसे को जन्म दे रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। शाहजेब, आपको याद है कि आप ही के शो में मैंने कहा था कि मुलाकात इनकी टर्म्स पे नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वहाँ सर्विलेंस ना हो, वहाँ पर अनलिमिटेड इनके पास टाइम हो, तो प्री कंडीशंस के साथ मुलाकात नहीं होगी, जेल मैनुअल के तहत होगी। जब इनको ये मान गए कि जेल मैनुअल से मुलाकात होगी तो मुलाकात हो गई। इस मुलाकात का और इन आने वाले फैसलों का, मुज़ाकरात का और आने वाले फैसले और 9 मई का कोई लिंक नहीं है और आपको आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगा। हुकूमत इस बात पे डिटरमिन है कि कोई मुज़ाकरात के होंगे, डील या ढील नहीं होगी। मुज़ाकरात हो सकते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में इकॉनमी और दहशतगर्दी के लिए। मतलब जब आप लोग चाहते थे, जब नहीं हुई, इतवार का दिन जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है, ये बिल्कुल अलग से मुलाकात कराएगी। जो 2 दिन का कहा गया है उन 2 दिन से हटके था इतवार का दिन। नहीं, जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकात हुई। मुलाकात जेल वाले किसी वक्त भी करवा सकते हैं, ये भी मैनुअल का हिस्सा है। मगर प्री कंडीशन जो इन्होंने रखी हुई थी उनके बगैर हुई, वो उसी तरह हुई जैसे पहले मुलाकात होती थी। बाकी रही बात मुज़ाकरात की, तो ये मुज़ाकरात जो है ये जब तक ये अपनी ज़ात के गिर्द घुमाएंगे तो ये कामयाब होते नज़र नहीं आते। और ये हुकूमत भी डिटरमिन है कि 9 मई जो कि बगावत है, 26 नवंबर और 190 बिलियन इस तरह के केसेस पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील ना मुज़ाकरात में दी जा सकती है, ना बैकडोर किसी में दी जा सकती है और ना ये आपको डील नज़र आएगी। और बाकी ये जो तासर कभी देते हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतें हमें छुड़वाना चाहती हैं, कभी कहते हैं जी कोई और पाकिस्तान में एक ऐसे हालात हैं कि हुकूमत NRO चाहती है, ये अपनी फेस सेविंग करते हैं
ये अपने आप ये तासर देकर अपने आप को लोगों के सामने फेस सेविंग करते हैं। ऐसी कोई बात कहीं भी मौजूद नहीं है। बातचीत होनी चाहिए, होती रहेगी, मगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है मईशत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग। वो बहुत पीछे हटे हैं अपने मुतालबात के मामले में भी, कंडीशन से भी पीछे हटे। अब दो बातें रह गई हैं, एक दायरे दो वाक़यात पर 9 मई और जो 26 नवंबर है उस पर वो कमीशन चाहते हैं, मगर इस सब में प्रॉब्लम ये है कि एक और बात से भी वो पीछे हटे कि हमें अपनी पसंद का जज नहीं चाहिए, जो टॉप 3 कह रहे थे। तो हुकूमत के अंदर ये तासुर आ रहा था कि जो 2 जजेस हैं उस पर हुकूमत को रिजर्वेशन होगी। तो जुमे को फैसला आना है, जुमेरात को मुलाकात के बाद ये कमीशन की अनाउंसमेंट हो जाएगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो हम फिर इसके बाद वाली मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए, कमीशन कोई भी हो, वो कमीशन के टीओआर्स मैटर करते हैं। तो टीओआर जो है उस पर अगर कोई इत्तेफाक होगा तो फिर ही ये सोचा जा सकता है, वरना हम समझते हैं कि ऐसे दोनों चीज़ों पे कमीशन की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल क्लियरली पता है कि 9 मई किसने करवाया, 26 नवंबर कौन वफाकी हुकूमत पे हमला आवर हुआ, कौन सी जमात हुई, और उसके बाद ये बातों के लिए कमीशन की ज़रूरत नहीं है। मगर टीओआर्स जब तक क्लियर ना हो, तो दूसरी बात ये है कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, अगर ये जान छुड़ाने का तरीका है, अगर ये समझते हैं कि अब जो 9 मई है उसके मुकदमात आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं और जैसे ही सज़ा होएंगी, जैसे मिलिट्री कोर्ट में भी हुई हैं, तो हर आने वाला दिन जो है वो फिर जो बानी पीटीआई है वो भी 9 मई में सज़ा के करीब चले जाएंगे। और इसी तरह आपको पता है एक चार्जशीट जनरल फैज़ के खिलाफ 9 मई की है, उसकी तहकीकात भी हो रही हैं। और ये जानते हैं, ये देखें ना, इनको पता है, अपने गिरेबान में जब झांकते हैं इन्हें पता है 9 मई किसने किया है, कहाँ प्लान बना था, कैसे हमले हुए हैं, किस जमात ने किए हैं। इसी तरह 26 नवंबर है। सो डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए इस तरह की ये बात करते हैं, नहीं तो ये मतलब डिले तो वैसे रोशन की तरह यहाँ है कि किसने किया ये सब। डिले तो वैसे ही बहुत हो गया। 9 मई को तकरीबन 18 माह से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, मगर ज़रा जो साबित करना था, मास्टरमाइंड का साबित करना था, वो नहीं किया गया। और ये इस फैसले में 190 मिलियन पाउंड में भी कह रहे हैं कि हम इस बात पर नहीं सवाल उठाएंगे। जज साहब के सामने भी ड्यूरिंग ट्रायल उन्होंने कहा कि जी ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ, बल्कि जो फैसला आएगा उसके मेरिट्स पर सवाल उठाएंगे और इमरान खान बासानी इसमें आगे जाके बरी हो जाएंगे। इस बात का एतमाद है उन्हें कि कोई गलत काम नहीं किया, रियासत का फैसला था, रियासत को मिल गया। देखिए, आप ये अगर मेरा किसी जगह मैं जाऊं और मेरा ट्रैफिक वाले चालान कर दें और 2000 रुपए का मुझे चालान हो और मैं कहूं यही 2000 रुपये अब वो जो मेरे बिजली का बिल है उसका भी वहां जाके जमा करवा दें, ये ऐसे नहीं हो सकता। पता है कि 190 मिलियन अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का जो एक कानून है बरतानिया में, उसकी तहकीकात। और ये भी देखें खुदा की कुदरत, ये उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने खत लिखा था हुसैन नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ, और उसके बाद एनसीए ने शरीफ फैमिली को शहबाज शरीफ समेत ग्रीन चिट दी और उसी में से 190 मिलियन निकला और 190 मिलियन में इन्होंने पैसे खाए और वो पैसे आज इनके गले पड़े हैं। ये पता चलता है कि ये खुद अंदर से किस है। सो देखे ना, आप 3-4 मेरिट्स में आपके सामने रख देता हूं और इनकी बदनीति आपको सामने नजर आ जाएगी। ये केस 2018 से एनसीए और हुकूमत राब्ते में थी। उसके बाद ये मुआहदा हुआ 6 नवंबर 2019 को। 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान पैसे की आई। 3 दिसंबर 2019 को जाके बंद लिफाफे का वो मुआहदा कैबिनेट के आगे रखा। हालांकि हुकूमत और इसी तरह इमरान खान का नुमाइंदा शहजाद अकबर, जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, और एनसीए दोनों से राब्ते में था, और ये सब कुछ होता रहा। अगर दाल में कुछ काला नहीं था, नीयत खराब नहीं थी, तो पहले कैबिनेट के आगे, अदारों के आगे क्यों ना रखा। और उसी वक्त 240 कनाल फरा गोगी को जाती है, उसी वक्त ही वो फिर ट्रस्ट बनता है और उसी ट्रस्ट पे फिर मियाँ बीवी जो है उससे ट्रस्टी बनते हैं। मुझे ये बताएं, ये इस्लामी टच इनका पुराना वतीरा है, रियासत मदीना मगर तोशा खाना खा गए। इसी तरह ये देखिए, मैं अगर कहीं डकैती करूं, अल्लाह माफ़ करे, और उसके बाद वहाँ से चंद हज़ार रुपये मस्जिद के चंदे में दूं, कहूँ मैं तो मस्जिद बना रहा हूँ, नौज़ु बिल्ला, ये इसी तरह का इस्लामी टच दे रहे हैं कि हम तो कादर ट्रस्ट बना रहे थे सीरत नबी के लिए। ओ भाई मेरे, चोरी का पैसा है, ये आपने कमीशन लिया है, ये फैसिलिटेशन की है। पाकिस्तान का 190 मिलियन किसी की जेब में डाल के उसमें से लेकर आप लोगों को इस्लामी टच दे रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ये केस इनके किरदार पे भी
और इनकी ये जो कहते थे हम पाक और साफ हैं, ये दोनों जगह पर बहुत बड़ा दाग लगाएगा।